हरियाणा के किसानों के हिस्से की खाद आखिर कौन खा रहा है? आखिर लाखों टन खाद आने के बाद भी हरियाणा का किसान खाद के लिए क्यों तरस रहा है? क्या बिहार के चारा घोटाला की तरह हरियाणा में खाद घोटाला हो रहा है? पिछले कुछ महीने से हरियाणा में खाद की किल्लत किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। वैसे तो ये कहानी हर साल की ही है, लेकिन हर साल सवाल पूछने के बाद भी सरकार इस समस्या का कोई तोड़ नहीं बता पाती। शायद इसलिए आज भी प्रदेश में खाद के लिए किसानों को सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग जाना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी ये गारंटी नहीं होती कि उन्हें अपनी फसलों के लिए खाद मिलेगी या फिर नहीं। किसान अपनी नींद, चैन, भूख, प्यास सब कुछ छोड़कर एक बोरी खाद के लिए घंटों लाइनों में लगा रहता है, लेकिन सिस्टम की कुंभकर्णी नींद फिर भी नहीं खुल पाती। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज फिर हरियाणा में एक ऐसे मुद्दे पर आपको जानकारी दूंगी जो हमारे उन किसानों से जुड़ा हुआ है जो इस समय सबसे ज्यादा दुखी हैं। पिछले दिनों हुई भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हरियाणा के किसानों को अनगिनत दुख झेलने पड़े। उनकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। महीनों की मेहनत बारिश बाढ़ के पानी में धुल गई और कई जगह पर तो खेत ही पानी में समा गए। प्रकृति ने किसानों को इतने जख्म दे दिए कि अब इससे उभरने में भी उन्हें बरसों लग जाएंगे। लेकिन प्रकृति के दिए हुए जख्मों से किसान उभरने की कोशिश तो तब करे जब हमारा सिस्टम उनका साथ दे। अभी हरियाणा का किसान अपनी फसल डूब जाने के बाद अगली फसल उगाने की हिम्मत जुटा ही रहा है कि प्रदेश में जगह जगह खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। खाद के लिए किसान धरना तक करने पर मजबूर हो गए हैं। अब जरा सोचिए कि जिस हरियाणा को कृषि प्रधान प्रदेश की उपाधि मिली हो, उसी हरियाणा में अगर खाद का इतना बड़ा संकट मंडराएगा तो किसान बेचारा क्या कर पाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि हरियाणा में आखिर खाद की किल्लत क्यों हो रही है, क्यों किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पा रही है, और सरकार जब ये दावा कर रही है कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो फिर वो खाद किसानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। आखिर हरियाणा के किसानों की खाद किसके पेट में जा रही है। इंटरनेट पर पिछले कुछ दिनों से आप न्यूज आर्टिकल देखेंगे तो ये पता चलेगा कि हरियाणा में इस समय डीएपी खाद की कितनी किल्लत हो रही है। चरखी दादरी में डीएपी खाद लेने के लिए किसानों को तपती धूप में भी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ा। लोहारू में खाद की कमी के खिलाफ किसान प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए। फरीदाबाद में किसान खाद के लिए चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। सोनीपत के गोहाना में खाद के लिए लड़ाई झगड़ा देखने को मिल गया। लेकिन अफसोस की इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी किसानों को सरकार या फिर प्रशासन की ओर से राहत की कोई उम्मीद मिलती नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते किसानों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उधर सिरसा में रबी सीजन की तैयारियों के बीच किसानों की डीएपी खाद को लेकर बढ़ी मांग अब प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। 17 सितंबर को जब यहां 1350 मीट्रिक टन खाद आई और सरकारी और प्राइवेट वितरण केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालात ऐसे बने कि किसानों को सुबह से लेकर दोपहर तक खाद के लिए भटकना पड़ा। अब गौर करने वाली बात यह है कि अगले कुछ ही हफ्तों बाद प्रदेश में गेहूं और सरसों की बुआई शुरू हो जाएगी। ऐसे समय में किसानों को डीएपी खाद की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन मंडियों और दुकानों में किसानों की यही खाद उनको मिल नहीं पा रही है। हालात ये हैं कि किसान सुबह सुबह लाइन में लग जाते हैं, लेकिन घंटों इंतजार करते हैं, उसके बाद भी खाद उन्हें नहीं मिलती है और उनको वैसे ही वापस लौटना पड़ता है। 4 बजे आए थे हम, 4 बजे लाइन में बैठे। हाँ, मैं कमाल हो रहा ये दुकान नहीं खोलिया ना, सही बता रहा कोई वो बोर्ड नहीं ला रहा। हक आएगी आज पर उस जगह को खाद उतरने लाग रही, दूसरी जगह खाद उतरने लाग रही है, अपना दरमियान देने लाग रहे हैं। ये हाल अमूमन प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये हालात सिर्फ अभी बने हुए हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में खाद के लिए ऐसी मारामारी आपको हर साल देखने को मिल जाएगी। कुछ महीने पहले भी यूरिया खाद को लेकर कुछ इसी तरीके की लाइनें दुकानों और मंडियों के बाहर लगी हुई देखी गई थी, जिसके बाद कांग्रेस सांसदों की ओर से लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया और केंद्र सरकार की ओर से इसके जवाब में कुछ आंकड़े दिए गए। केंद्र सरकार की ओर से यह दावा किया गया कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है और राज्य को आवश्यकता से अधिक खाद उपलब्ध कराई गई है। खरीफ सीजन के लिए हरियाणा की आवश्यकता 2.83 लाख टन आंकी गई। अनुपातिक आवश्यकता 1.57 लाख टन थी, जिसके मुकाबले उपलब्धता 1.59 लाख टन बताई गई है।
वहीं केंद्र सरकार के इस जवाब से पहले जुलाई के महीने में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिलों के कृषि उपनिदेशकों से खाद के बारे में जानकारी ली। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने यह दावा किया कि प्रदेश में डीएपी और यूरिया खाद की कोई किल्लत नहीं है। हर जगह पर जो स्टॉक है वो पूरा है। कुल मिलाकर अभी भी जिला प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि खाद की कहीं पर भी कोई कमी है। खाद तो देवे को नहीं, रोज चक्कर काटना है, भाई बात सही है। खाद तो सब न चाहिए, खेती तो सब करे है, क्यों नहीं मिला खेत में टाइम पर खाते खाद न पर अपना कर दे से तो बाड़ा तो कहीं सुबह का बैठे 4 बजे। ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि जब खाद की कमी है ही नहीं और स्टॉक पूरा आ रहा है तो फिर वो किसानों तक पहुंच क्यों नहीं रहा? क्या इस सवाल का जवाब कालाबाजारी है? हरियाणा में हर साल इसी कालाबाजारी की वजह से किसानों तक खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती। कुछ दिन पहले ही यमुनानगर में किसानों की सब्सिडी वाले यूरिया खाद की कालाबाजारी के 3 मामले सामने आए। तीनों ही मामलों में यूरिया खाद के कुल 1512 बैग बरामद किए गए। पुलिस की छापेमारी के दौरान सरहरा अनाज मंडी की दुकानें और कई गोदामों से भारी मात्रा में यूरिया खाद बरामद की गई। बताया जा रहा है कि इस यूरिया खाद को प्लाईवुड फैक्ट्रियों में बेचने की प्लानिंग की जा रही थी। अब सवाल ये उठता है कि किसानों की खाद प्लाईवुड फैक्ट्रियों को क्यों बेची जा रही है? दरअसल किसानों के लिए सरकार की ओर से जो खाद उपलब्ध करवाई जाती है उसकी कीमत होती है 270 रुपए पर कट्टा, और जब यही खाद प्लाईवुड फैक्ट्रियों में जाती है तो उसकी कीमत 2000 रुपए तक पहुंच जाती है। ऐसे में कई दलाल किसानों को मिलने वाली खाद की कालाबाजारी करते हैं और प्लाईवुड फैक्ट्रियों में इन्हें बेच देते हैं। इससे उन्हें काफी मुनाफा होता है और प्लाईवुड फैक्ट्रियों को भी कम दाम में खाद मिल जाती है जो रेजिन बनाने में काम आती है। रेजिन एक मजबूत और चिपकाने वाला ग्लू होता है। खैर, प्लाईवुड फैक्ट्रियों के अलावा कई दुकानों में भी खाद की कालाबाजारी की जाती है। ये दुकानदार भारी मात्रा में खाद का स्टॉक रख लेते हैं और जब प्रदेश में खाद की किल्लत शुरू हो जाती है तो किसानों को ज्यादा दामों में खाद बेचना शुरू कर देते हैं। अक्सर सीएम फ्लाइंग और कृषि विभाग की टीम ऐसे दुकानदारों पर छापेमारी कर कार्रवाई भी करती है, लेकिन फिर भी कालाबाजारी पर ब्रेक नहीं लग पाती। वहीं कुछ महीने पहले सरकार की ओर से भी खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए 20 या उससे अधिक बैग खाद खरीदने वालों का ग्राउंड वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया था, जिसकी जांच भी प्रदेश में समय समय पर लगातार होती है। साथ ही राज्य की सीमाओं और रिटेल स्टोर्स पर निगरानी बढ़ा दी गई है। खाद की इस कालाबाजारी से सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि सरकार को भी भारी नुकसान पहुंचता है। खाद की कालाबाजारी होने से सरकार को लगता है कि खपत बढ़ रही है और इससे ज्यादा खाद मंगवानी पड़ती है, जिसमें ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। पिछले रबी सीजन में ही यमुनानगर में 19,373 मेट्रिक टन और जींद में 16,913 मेट्रिक टन यूरिया की अतिरिक्त खपत हुई थी। इस खरीफ सीजन में जींद में 13,000 मेट्रिक टन से ज्यादा और यमुनानगर में 6,000 से ज्यादा मेट्रिक टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब ये खपत वाकई किसानों की वजह से बढ़ी है या फिर कालाबाजारी की वजह से, ये एक जांच का बड़ा विषय है। बहरहाल, भले ही खाद की कालाबाजारी की वजह से किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही हो, लेकिन इसके लिए भी सरकार और सिस्टम ही जिम्मेदार है, क्योंकि अगर इतने संसाधन होने के बावजूद जब सरकार एक खाद की कालाबाजारी नहीं रोक पा रही है तो फिर प्रदेश में बढ़ते अपराध को रोकने में सरकार कैसे सफल हो पाएगी? अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाई जाए और जिस तरह से अभी किसान भूखे प्यासे खाद के लिए लाइनों में घंटों तक खड़े रह रहे हैं, वैसी तस्वीरें आगे देखने को ना मिलें। आपको क्या लगता है, खाद की कमी के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा कसूरवार कौन है? और आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके इलाके में भी खाद की कोई कमी है? आपको लगता है कि वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किसानों की हालत क्या है? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।